जय हिंद दोस्तों, जैसे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे 2024 की जो ग्रुप डी की भर्ती होगी उसकी नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दी गई है और नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मोस्टली सीट रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास वालों के लिए रहेंगे। तो जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट हैं उनके लिए तो मौज है, लेकिन जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा है, क्या सिर्फ 10th पास पे वैकेंसी आएगी? और यदि सिर्फ 10th पास पे वैकेंसी रहती है तो टोटल कितने पोस्ट रह सकते हैं? पिछले साल से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं एक रेल एम्प्लॉय हूं, तो जो भी आपको यहां पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें 2024 की नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 यानी जो ग्रुप डी या जिसका अब ग्रुप सी कर दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम में एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। यानी जिन्होंने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो एलिजिबल होंगे, या जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई कर रखा है वो एलिजिबल होंगे। इन सभी डिपार्टमेंट में जो लेवल 1 की वैकेंसी आएगी उसके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे बताया गया है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम। उसके बाद जो कैटरिंग विंग है उसमें भी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मस्ट कर दिया गया है। नीचे बताया गया है, यानी देख सकते हैं कि पहले जो 2018 की वैकेंसी थी या जो 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें 2 बार के लिए छूट दी गई थी। और हालांकि 2019 के ग्रुप डी की वैकेंसी में जो छूट तो दिया नहीं गया था, लेकिन प्रोटेस्ट करके छूट लिया गया था कि आईटीआई हटाया जाए। और इसमें साफ बता दिया गया है कि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी 2019 के बाद वो उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेंगे। आप लोग ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो मेन काम का है कि यही कि 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है उसमें आईटीआई मस्ट है या अप्रेंटिसशिप आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अब सवाल कि ये जो सभी डिपार्टमेंट है, क्या इसके अलावा 10th के लिए अलग यानी कि फॉर्म आ सकता है, या इन डिपार्टमेंट के अलावा और भी कोई डिपार्टमेंट है जिसमें लेवल 1 की भर्ती होती है? तो आप लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि टोटल 17 जोन है तो किसी एक जोन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 2019 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी, आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 13,153 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है न्यू दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली जोन में, तो 13,153 वैकेंसी। कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात की गई है, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप या आईटीआई वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि जिनका सिर्फ 10th है वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? मैकेनिकल की चर्चा की गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल देख सकते हैं, स्टोर का यहाँ पे कहीं भी चर्चा नहीं की गई इस नोटिस में, देख सकते हैं स्टोर की कहीं चर्चा नहीं है। तो ये जो स्टोर की वैकेंसी होगी टोटल आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो स्टोर में आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 आ गया, तो आप लोग इसको काउंट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 345 वैकेंसी, यानी 345 स्टोर में होंगे। ये जो 10th पास वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें भर सकते हैं। यानी कि 2024 में स्टोर में वैकेंसी आएगी
तो 10th पास वाले कैंडिडेट भी भरेंगे और जो ITI वाले हैं तो वो तो इसमें ऑटोमेटिक एलिजिबल हो ही जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हैं मैकेनिकल की बात की गई है, इलेक्ट्रिकल की बात की गई है, ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की कहीं भी बात नहीं की गई है। देख सकते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ट्रैफिक की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो ट्रैफिक का ये जो पोस्ट होगा असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ये होता है। देख सकते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ये जो पोस्ट है ट्रैफिक में, इसमें यानी टोटल वैकेंसी कितनी थी 2425। इसमें जिनका 10th सिर्फ है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात की गई है, इंजीनियरिंग की बात की गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देख सकते हैं मेडिकल की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो ये जो मेडिकल के भी पोस्ट होंगे वो जिनका सिर्फ 10th है वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। 10th वालों के लिए भी यहाँ पे फॉर्म आएंगे, वैकेंसी आएगी। जैसे वैकेंसी कम रह सकती है, टोटल यदि यहाँ पे 13,153 है तो 10th पास का आप लोग टोटल वैकेंसी काउंट करेंगे 2019 में तो आपका 2810 आता है, यानी कि टोटल वैकेंसी का लगभग आपका 21% है। यानी 21% वैकेंसी है जो सिर्फ 10th पास वालों के लिए आ सकती है इन फ्यूचर। यानी 2024 में जो वैकेंसी आएगी वो लगभग सभी वैकेंसी का 21% वैकेंसी होगा, जिसमें 10th पास वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं और जिनका ITI है वो तो 100% वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया कि 10th पास वाले भी 100% फॉर्म डालेंगे। कंपटीशन भले ही उसमें ज़्यादा हो लेकिन फॉर्म आप लोग डालेंगे। और ITI वालों के लिए तो मौज है ही। अब ITI वालों के लिए मौज इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से कि 100 वैकेंसी आई तो 100 वैकेंसी के लिए सभी ITI जिन्होंने कर रखा है, या उस समय में भी ये भी हो सकता है कि ट्रेड मांग दिया जाए तो सभी ITI वाले यदि एलिजिबल होते हैं। लेकिन ITI जो करते हैं उसमें से मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 10% छोड़ के 90% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ नाम का ITI कर लेते हैं। चलो ITI कर लेते हैं यानी कि फ्यूचर में काम देगा। 10% ही वहाँ पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एग्जाम देते हैं यानी जेन्युइन तरीके से, और बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो जिन्होंने ITI कर रखा है और मेहनत से जिन्होंने पढ़ा है और इन फ्यूचर रेलवे की तैयारी मेहनत से करेंगे उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो ये नया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। और आप लोग ये देख सकते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो आपका ये होता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग से 30 सवाल रहेंगे और करंट अफेयर से 20 सवाल रहेंगे। इसमें जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका साइंस का 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस यानी कि, और उसमें जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं टोटल ये आपका 45 नंबर 45 सवाल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैथमेटिक्स 25 और रीजनिंग 30, ये जो 55 होता है ये हर कोई बच्चा करता है। मैथ और रीजनिंग हर कोई बच्चा करेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो साइंस और GK GS करंट अफेयर पे फोकस करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, क्लासेस होंगे, अपडेट होंगे, नोटिस होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय से और सटीक जानकारी देता रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।